दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 16 फीट की दूरी पर मिला है। ओशन गेट कंपनी ने बताया है कि टाइटन पर सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। इस पनडुब्बी पर सवार 5 लोगों में 4 अरबपति कारोबारी थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ साथ मॉडर्न C-130 हरकुलिस और P-8 समेत 16 एयरक्राफ्ट इस पनडुब्बी को खोजने में लगे हुए थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या है टाइटैनिक टूरिज्म, जिसके लिए लोग एक टिकट को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि अपनी जान को जोखिम में डालकर समुद्र के 13,000 फीट नीचे क्यों जाते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है आज से करीब 111 साल पहले की, जब 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक नाम का एक जहाज डूब गया था। इसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के 73 साल बाद यानी कि 1985 में कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इस जहाज का मलबा मिला। ये मलबा समुद्र के 13,000 फीट नीचे था। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की और 18 जून से जो पनडुब्बी गायब है वो 4 अरबपतियों समेत 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक टूरिज्म पर ही गई थी। हाइड्रो स्पेस ग्रुप के मालिक विलियम कोहेन के मुताबिक कुछ लोगों को हवाई द्वीप और कैरेबियन द्वीप के करीब समुद्र की गहराइयों में जाना पसंद है। यहाँ समुद्र के अंदर कलरफुल लाइफ और चट्टानें लोगों को रोमांचित करती है। अमीर लोगों के लिए पैसा ज्यादा महत्व नहीं रखता है, वह जीवन में रोमांच करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे जीवन भर ना भूल पाए। इसी वजह से अमीर लोग इस तरह की समुद्री यात्राएं करते हैं। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2.50 लाख यानी कि करीब 2 करोड़ रुपए लेती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यू फाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। ये समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। कंपनी इस टूर पर एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को लेकर जाती है। इस समुद्री यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए इस तरह की कंपनियां एक और पैकेज ऑफर करती है। इसके लिए हर व्यक्ति से $2,93,535 यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए तक लिए जाते हैं। इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को 1 महीने पहले से ही तैयार किया जाता है और पनडुब्बी लोगों को लेकर समुद्र की 19,000 फीट तक की गहराई तक जाती है। ओशन गेट की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किया गया है, जैसे कि आपका उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि यह यात्रा कनाडा से शुरू होती है, इसीलिए वहाँ की पासपोर्ट और वीजा जरूरी है। आपके पास 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की क्षमता हो, पानी के अंदर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो, 6 फीट की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने और 10 किलो तक वजन आसानी से उठा सकते हो। अगर ये सभी काम आप कर सकते हैं तो आप भी टाइटैनिक टूरिज्म कर सकते हैं। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने इस बारे में बताया है कि टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का ख्याल रखा जाता है। इनका दावा है कि बीते 50 सालों में पनडुब्बी यात्रा के दौरान कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। जिस पनडुब्बी से अरबपति गए थे वो दुनिया की सबसे मॉडर्न और एडवांस पनडुब्बी थी। हालांकि पनडुब्बी पायलट रहे ऑफर कैटर का कहना है कि सुरक्षा के चाहे जितने भी इंतजाम हो, लेकिन इस तरह की समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है। इस टाइटन पनडुब्बी की बाहरी सतह की मोटाई 5 इंच है। यह पनडुब्बी का पिछला हिस्सा है जहां पर ऑक्सीजन टैंक होते हैं और यह पनडुब्बी की खिड़की है जिसे यात्री बाहर देख सकते हैं। इस पनडुब्बी में 96 घंटे की ऑक्सीजन लिमिट थी और यह पनडुब्बी कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी हुई थी। कार्बन फाइबर एक पॉलीमर है जो हल्का और स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। यह टाइटेनियम स्टील जितना मजबूत होता है, लेकिन उससे 45% हल्का होता है। इस पनडुब्बी की ऊंचाई 9 फीट थी और लंबाई 22 फीट थी। हालांकि ऐसा बताया गया है कि उस पनडुब्बी में विस्फोट हो गया और सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब चलिए जानते हैं कि क्या है डार्क टूरिज्म। टूरिज्म सब्जेक्ट के प्रोफेसर जे जॉन लेनन वाशिंगटन पोस्ट में बताते हैं कि डार्क टूरिज्म घटना नहीं बल्कि एक शब्द है। दरअसल अपने साथियों के साथ रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि 1815 में हुई वाटरलू की लड़ाई देखने कई लोग गाड़ियों से गए थे। उन्हें पता था कि इस दौरान वह मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वह रोमांच के लिए जंग के मैदान में जाते थे। उनका दावा है कि इसके बाद ही 1996 में उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। आज के समय में डार्क टूरिज्म में लोग उन जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहां पर त्रासदी के निशान आज भी मौजूद हैं। इन जगहों पर जाकर लोग युद्ध के बारे में पता लगाते हैं, बड़ी आपदा, दुख और नरसंहार की कहानी को देखते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।